नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संजय सिन्हा। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। खास बात इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कहते हैं फरिश्ते से बढ़कर है इंसान बनना, फरिश्ते से बढ़कर है इंसान बनना, मगर इसमें लगती है मेहनत ज्यादा। आइए इन्हीं बातों के साथ आगे बढ़ते हैं। आपको लिए चलते हैं एक अहम खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से शुरू किया गया है आज से द्वारे द्वारे पश्चिम बंगो सरकार। इस अभियान के तहत आपके द्वार द्वार तक सरकार पहुंचेगी और शिविर लगाए जाएंगे। ब्लॉक स्तर पर शिविरों के माध्यम से पश्चिम बंगाल सरकार अपनी उपलब्धियों को आप तक पहुंचाएगी और आपके लिए किस तरह की परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, आपके कल्याण के लिए, आपके फायदे के लिए किस तरह की परियोजनाएं बंगाल सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं, उसकी जानकारी आपको विस्तार से दी जाएगी। इस तरह की बातें की गई। आज बाजाप्ता इसका शुभारंभ हो गया और अब राज्य स्तर पर इस परियोजना को इस अभियान को चलाया जाएगा और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी काफी उत्साहित भी हैं। विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि विधानसभा चुनाव सामने है, इसे देखते हुए यह ममता बनर्जी का कहीं मास्टर स्ट्रोक तो नहीं, इस पर भी बात हो रही है। विशेषज्ञ इस तरह की बात भी कर रहे हैं। आइए आगे चलते हैं, आपको रानीगंज लिए चलते हैं। रानीगंज में पुलिस से जुड़ी एक खबर हमारे पास आ रही है। आजकल आमतौर पर मोबाइल चोरी चले जाते हैं, चोरी कर लिए जाते हैं या फिर खो जाते हैं। ऐसे मोबाइलों को ढूंढना बहुत मुश्किल होता है और मोबाइल के जो मालिक होते हैं वो काफ़ी परेशानी में पड़ जाते हैं, क्योंकि मोबाइल में सारे डेटाज होते हैं, सारी जानकारियां होती हैं उनकी, और अगर मोबाइल अचानक खो जाता है तो वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ लोगों की समस्याएं दूर कर दी रानीगंज थाने की पुलिस ने। रानीगंज पुलिस की तरफ से 20 मोबाइल को उसके मालिकों को सौंप दिया गया। इन मोबाइलों को चोरी कर लिया गया था या तो ये मोबाइल खो गए। इन तमाम मोबाइल मालिकों को आज रानीगंज थाना बुलाया गया। रानीगंज थाने में एक प्रेस मीट का आयोजन किया गया। इस प्रेस मीट को खास तौर से संबोधित कर रहे थे आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के एसीपी तथागत पांडे और उनके साथ थे रानीगंज थाने के प्रभारी संजय चक्रवर्ती। इन दोनों ने प्रेस को बताया कि काफी मुश्किलों के बाद, ट्रैक करने के बाद उन्हें कामयाबी मिल पाई, उनके अधिकारियों को कामयाबी मिल पाई और आखिरकार मोबाइल तक पहुंचा जा सका और पुलिस के लोग मोबाइल तक पहुंच गए और आखिरकार उनके मालिकों तक पहुंचा दिया गया ये 20 मोबाइल। और यहां पे प्रेस मीट के दौरान 20 मोबाइल मालिकों को उनके मोबाइल सौंपे गए। इस मौके पर एसीपी तथागत पांडे ने काफ़ी तारीफ की रानीगंज थाने के प्रभारी संजय चक्रवर्ती और एसआई सुवीर चक्रवर्ती की, और इनकी मेहनत से ही ये सफल हो पाया। ये जो है ये परियोजना ये काफ़ी मुश्किल होता है मोबाइल को ढूंढना, लेकिन इन मुश्किलों को आसान कर दिया इन दोनों अधिकारियों ने मिलकर। एसीपी तथागत पांडे ने इस तरह की बात कही और यहां मोबाइल जिन्हें मिला उन मालिकों ने भी काफी आभार व्यक्त किया पुलिस के प्रति। বিভিন্ন বাসে, ট্রেনে, ট্রাক বা বাজারে সেইগুলোকে ট্র্যাক করে বিভিন্নভাবে আইবিআই সার্চ টার্চ করে আমরা এটা প্রলং পারসিউশন দরকার হয়। এগুলোকে রিকভারি করা হয়েছে বিভিন্ন জায়গা থেকে, বিভিন্ন থানা থেকে রিকভারি করা হয়েছে, থানা এরিয়া থেকে আর কি, এবং ইনক্লুডিং পাশের জেলা থেকেও রিকভারি করে আজকে আমরা সেগুলোকে যাদের মিসিং হয়েছিল তাদেরকে ফেরত দেওয়ার ব্যবস্থা করছি। কতগুলো 20টারও বেশি এখন পর্যন্ত আমরা রিকভারি করেছি। এর আগেও রিকভারি করে ফেরত দেওয়া হয়েছে, এবার একটু বেশি রিকভারি হয়েছে বলেই আপনাদের আজকে সবাইকে ডাকা হয়েছে। এই আমাদের যারা ভিকটিম অ্যাকচুয়ালি, যাদের কাছ থেকে মোবাইলগুলো চলে গেছে তাদের ফেরত দেওয়ার জন্য তারাও এসছেন। এই আর কি মোবাইল মিসিং হয়েছে, কখনো কাউরির বাসে মিসিং হয়েছে, কাউরির সবজি মার্কেটে মিসিং হয়েছে, হ্যাঁ রাস্তায় হয়েছে। তো আমাদের এখানে মিসিং ডায়েরি হয়ে তারপরে সেটার আইবিআই নাম্বারটা নিয়ে সার্চিং করে বিভিন্নভাবে, অনেক টাফ জব। এটা দেখে মনে হয় যে খুব এরকম কোনো ট্র্যাকার নেই যে একটা ট্র্যাকারে বসিয়ে দিয়ে আমি মোবাইলটা লোকেট করলাম। এটা প্রলং পারসিউশন দরকার, এটা ভালো মেটিকুলাসলি এটাকে স্টাডি করতে হয়। তো সেটা এখানকার অফিসার করেছে, বড়বাবু সেইভাবে টাইম টু টাইম নির্দেশ দিয়েছেন, সেইভাবে করা হয়েছে। কাউকে এগুলো দেখা যায় যে জেনারেলি যে অরিজিনালি মোবাইলটা যেখান থেকে মিসিং হলো তারপরে হাত ফেরত হয়ে যায় অনেক, তো সুতরাং উইদাউট এনি রিজন তো কাউকে অ্যারেস্ট করা যায়নি। মানে আলাদাভাবে অ্যারেস্ট, যার কাছ থেকে রিকভারি হয়েছে সে তো চুরি করে নিছে, হয়তো কোনোভাবে বিক্রি হয়ে যেত, ইন্ট্রোগেশন করে তাদেরকে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি বলে তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। ठीक है। कि कोई भी चीज़ अगर किसी को अगर 9 महीने बाद अगर मिलती है तो मैं किस शब्द से
रानीगंज बड़े बाबू और यहाँ के जो प्रशासन उनका धन्यवाद करूँ, ये मैं व्यक्त नहीं कर सकता। क्या आपने उम्मीद लगाई थी? नहीं, ये तो मैंने आशा छोड़ दिया था, लेकिन हमें ये मालूम नहीं था कि यहाँ के पुलिस इतने कार्यरत हैं और हमारी सुरक्षा में इतने हमेशा ये तत्पर रहते हैं, ये मुझे सोचा भी नहीं था मैंने। आपका परिचय? मेरा परिचय, मैं सुभाष हार्डवेयर स्टोर से सुभाष चंद्र खेड़िया, और क्या नाम है, क्या बताऊँ मैं विशेष, लेकिन मैं रानीगंज पुलिस स्टेशन में बड़ा बाबू का और पूरे यहाँ के जितने भी लोगों का मैं अपने सहृदय उनको धन्यवाद देता हूँ कि उनका हमेशा ये भगवान उनको ऐसा बुद्धि दे कि रानीगंज के नागरिक उससे लाभान्वित हो सके। मैंने क्या, मैं तो छात्र हूँ टीटीवी कॉलेज का, तो मैं कॉलेज से लेट जा रहा था उस दिन, तो बस में चढ़ते वक्त रात हो गया था, इसलिए बस में चढ़ते वक्त मोबाइल मेरा निकाल लिया गया था पॉकेट से। तो मोबाइल निकाला, कब निकाला था ये 25 दिसंबर 2019। तो अभी क्या हुआ, मोबाइल मिला अभी आपका? जी धन्यवाद मैं रानीगंज पुलिस थाना को करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने मोबाइल ट्रैक करने की खोज कर दी है उन्होंने। क्या नाम हुआ आपका? परवीन पासवान। देश स्तर पर राजनीतिक हलचलें जारी हैं, लेकिन कांग्रेस खामोश है। आखिर क्यों? आखिर इसकी क्या वजह है? कांग्रेस खामोश क्यों है? क्या यह तूफान से पहले की खामोशी है? तूफान आने से पहले जैसे खामोशी छा जाती है, क्या कांग्रेस के साथ जो अभी हो रहा है, कांग्रेस जिस तरह से खामोश है, कांग्रेस का कोई बड़ा नेता कोई बड़ा बयान नहीं दे रहा है। हालांकि राहुल गांधी जो कांग्रेस नेता है, उन्होंने एक बातचीत की लोगों से, अपने नेताओं से उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की, लेकिन कोई बड़ा बयान कांग्रेस की तरफ से नहीं आ रहा है। न तो राहुल गांधी कोई बयान दे रहे हैं, ना सोनिया गांधी की तरफ से कोई बयान आ रहा है। आपको बता दूं कि हाल ही में कांग्रेस में सोनिया गांधी के खास सिपह सालार कहे जाने वाले अहमद पटेल का देहांत हो गया कोरोना की वजह से, और उनके देहांत के बाद यह खामोशी छा गई। चूंकि अहमद पटेल बड़े हो या छोटे मामलों को चुटकी में सुलझा देते थे और कांग्रेस के बड़े थिंक टैंक भी कहे जाते थे, थिंक टैंक कहे जाते थे अहमद पटेल, और इसीलिए उनको काफी तवज्जो मिलता था। कांग्रेस की बड़ी या छोटी समस्या को पल भर में सुलझा देते थे अहमद पटेल, लेकिन उनकी मौत हो गई और उनके निधन के बाद इस तरह की खामोशी पसर गई है कांग्रेस में। लेकिन ऐसा लगता है कि बहुत जल्द ही यह खामोशी टूटेगी भी, क्योंकि इस तरह के आसार नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी ने अपने नेताओं से बातचीत की और बातचीत करने के बाद उनसे जानकारी ली, समीक्षात्मक बैठक कह सकते हैं, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने लोगों की राय ली। और अब आगे क्या होगा, इसके लिए हम सबको करना पड़ेगा थोड़ा इंतजार। आइए हम आपको एक और अहम खबर से जोड़ते हैं। कल से आसनसोल रेल मंडल में ट्रेनें शुरू हो रही हैं। लोकल ट्रेनों की रफ्तार कल से शुरू हो जाएगी। लोकल ट्रेनें नहीं शुरू होने की वजह से यहां काफ़ी दिक्कतों का सामना कर रहे थे लोग। इसी संदर्भ में हमारे संवाददाता वसीम खान ने की एक रिपोर्ट। उनकी इस रिपोर्ट में आप देख सकेंगे कि किस तरह से यहाँ कुल्टी और आसपास के इलाकों में काफ़ी लोगों में जोश है, काफ़ी उत्साह है। और कुल्टी रेलवे स्टेशन की अगर बात करें तो रेलवे स्टेशन पे यहाँ गोल गोल चक्कर बनाए गए हैं और लोगों से ये दरखास्त की जा रही है कि बिना मास्क के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे और रेलगाड़ी का सफ़र नहीं कर पाएंगे। इस तरह की बातें की जा रही हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का भी खास ख्याल रखने की बात की जा रही है लोगों से। और यहाँ पे गोल चक्कर बनाए गए हैं, उन्हीं गोल चक्कर में जाकर आप वहाँ खड़े हो सकेंगे ताकि एक सोशल डिस्टेंसिंग बना रह सके। सोशल डिस्टेंसिंग के बगैर आप पर कार्रवाई की जा सकती है, इस तरह का कहना है रेल के अधिकारियों का। और हमारे संवाददाता ने यहाँ कुल्टी के स्टेशन मास्टर दिलीप कुमार से विशेष जानकारी के लिए बातचीत की। आसनसोल डिवीजन में लोकल ट्रेन खुलने का परमिशन मिल गया है कल से 2 दिसंबर से। तो इस सिलसिले में आप लोग क्या स्टेशन पर तैयारी कर रहे हैं पैसेंजर के लिए? कौन सी ट्रेन खुलने जा रही है? हमारे कुल्टी स्टेशन में कल हमारे सीनियर डीएम साहब के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हम लोग को बहुत सारा गाइडलाइन दिया गया है और उसको कोविड-19 को ध्यान में रख के वो सारे गाइडलाइन को हम लोग फॉलो करेंगे। और उसके दरमियान हम लोग प्रिपरेशन किया है पूरा अपना स्टेशन का। जैसे पैसेंजर को खड़ा होने के लिए प्लेटफॉर्म में गोला बनाए हैं और पैसेंजर जो बैठेंगे सीटिंग अरेंजमेंट हमारे यहाँ है, उस पर क्रॉस मार्क, बीच में क्रॉस मार्क लगाए हैं, दोनों साइड बैठेंगे। डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, कम से कम एटलीस्ट 6 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, इसका हम लोगों ने ध्यान रखा है। कॉमर्शियल में हमारा यूटीएस पीआरएस रेडी है, पहले से भी कुछ ट्रेन चल रही है जैसे शक्तिपुंज, मौर्य, ये सब पहले से भी हमारा यूटीएस पीआरएस चल रहा है।
और कल विशेष हम लोग ध्यान रखेंगे। कोलफील्ड आज रात में कोलफील्ड आएगी, हावड़ा से खुलेगी शाम में, और कल सुबह में इधर से धनबाद से खुलेगी। उस समय हम लोग आरपीएफ, हमारे कॉमर्शियल स्टाफ, हम खुद प्रेजेंट रहेंगे और विशेष ध्यान रखेंगे कि पैसेंजर को कोई तकलीफ ना हो। सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करते हुए सभी सुरक्षित रूप से चढ़ें और उतरकर जाएं, इसका हम लोग पूरा ख्याल रखेंगे। तो लोकल ट्रेन जो है आपको अप में और डाउन में कितना चलने की ऑर्डर है? एक ट्रेन सुबह 8 बजे खुलेगी आसनसोल से, जो धनबाद तक जाएगी। हमारे यहाँ 8:20 में होगा टाइम उसका, और उधर से धनबाद से वही ट्रेन लौटेगी 9:17 में, उधर से खुलेगी, इधर आसनसोल की तरफ जाएगी। दूसरी एक शाम में खुलेगी लोकल ट्रेन, जो 6:10 में खुलेगी आसनसोल से, वो धनबाद की ओर जाएगी, धनबाद तक जाएगी, और फिर धनबाद से वो रात ये 9:15 बजे खुलेगी, वो लगभग 10:30 बजे हमारे यहाँ क्रॉस करेंगी। आपका परिचय? मैं दिलीप कुमार, स्टेशन प्रबंधक कुल्टी। कोलकाता के दमदम स्थित सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल हवाई अड्डे से हमारे पास खबर आ रही है। रनवे पर खड़े 2 विमानों को रोक दिया गया, और ये रोका इसलिए गया कि यहां मधुमक्खियों ने दोनों विमानों पर हमला कर दिया। दरअसल विंडो शील्ड के पास आप देख सकते हैं, विंडो शील्ड के पास मधुमक्खियों ने किस तरह से कर दिया हमला। आप स्क्रीन पर देखिए इस तस्वीर में कि मधुमक्खियों ने किस तरह से यहां हमला कर दिया, और इस हमले के बाद काफी मशक्कत करनी पड़ी सुरक्षा के जवानों को, सुरक्षा कर्मियों को, तब जाके मधुमक्खियां यहां से हट पाई। लेकिन प्रबंधन को दोनों उड़ानों को बंद कर देना पड़ा, रोक देना पड़ा, और मधुमक्खियों ने आखिरकार दोनों विमानों को रोकने पर मजबूर कर दिया। इस तरह की खबर आ रही है। तो आपने देखा कि किस तरह से मधुमक्खियों ने 2 विमानों को उड़ने से रोक दिया। और आइए आपको लिए चलते हैं एक और महत्वपूर्ण खबर की तरफ। हमारे पास उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से खबर आ रही है। गोरखपुर के बलरामपुर निवासी पत्रकार राकेश सिंह की जलाकर हत्या कर दी गई थी असामाजिक तत्वों के द्वारा। उसके बाद आज इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन की तरफ से पत्रकारों ने एक ज्ञापन सौंपा गोरखपुर के जिलाधिकारी को। हालांकि जिलाधिकारी मौजूद नहीं थे, लेकिन मुख्य प्रशासनिक अधिकारी को यह ज्ञापन सौंपा गया। और सिराज अहमद कुरैशी, जो इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये मांग की है कि कातिलों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। यहां तक कि उन्होंने कहा कि फांसी की सजा होनी चाहिए उनके कातिलों को, जिस तरह से उन्हें जलाकर बेरहमी से उनकी हत्या की गई। पत्रकार राकेश सिंह और उनके सहयोगी पिंटू जो है सो रहे थे अपने घरों में, लेकिन रात को अचानक, आधे रात को अचानक एक ब्लास्ट होता है और कुछ लोग अचानक उनके घर में घुस आते हैं और घुसकर जलाकर उनकी हत्या कर दी जाती है। हालांकि घायल अवस्था में उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाता है दोनों को। इसी क्रम में राकेश सिंह की हत्या कर दी जाती है, और इसके बाद जो है पत्रकार संगठन इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन की तरफ से आज एक ज्ञापन सौंपते हुए ये मांग की गई है प्रशासन से, जिलाधिकारी से, कि कातिलों को जो है फांसी की सजा होनी चाहिए। वीडियो में सब दिखेगा ना, आवाज तो आ ही रही है। हमारे पास खबर आ रही है दिल्ली के सिंधु बॉर्डर से। दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर किसान बिल के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। और आपको बता दूं कि आज शाहीन बाग की दादी कहे जाने वाली काफी फेमस बिल्किस बानो, शाहीन बाग की दादी बिल्किस बानो आज सिंधु बॉर्डर पहुंची, लेकिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो। और बिल्किस बानो काफी उत्साहित नजर आ रही थी, और काफी एज होने के बाद भी बिल्किस बानो में काफी जोश, काफी उत्साह नजर आ रहा था। और आपको यह जानकारी दे दूं कि आज किसान संगठन के विभिन्न प्रतिनिधियों के साथ केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बैठक की, और इस बैठक के बाद उन्होंने कहा कि बैठक काफी सफल रहा और 3 दिसंबर को इसे लेकर एक जरूरी बैठक की जाएगी। और इस बैठक के बाद ही यह फैसला हो पाएगा कि किसानों का आंदोलन आगे भी जारी रहेगा या आंदोलन यहीं रुक जाएगा। और आपको बता दूं कि बिल्किस बानो, जो शाहीन बाग की दादी है, उन्हें जब लाया गया
यहाँ किसानों के आंदोलन की जगह पर जहाँ सिंधु बॉर्डर पर आंदोलन चल रहा है किसानों का, वहाँ जब आई दादी तो वो काफ़ी जोश में थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। और इससे पहले बॉर्डर पे आने से ठीक पहले हमारे दिल्ली संवाददाता ने उनसे बातचीत की। उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। हम बॉर्डर पे जा रहे हैं, कहाँ किसान भाई बैठे हैं, कहाँ हम बैठे हैं तो किसान भाई हमारी मदद करी उन्होंने। अब हम उनसे बात करने जा रहे हैं। अपनी मांग, जो किसान की मांग है वही हमारी मांग है, और हम भी किसान की बेटी हैं, किसान की बहू है। और हम जा रहे हैं, दादी हमारे साथ हैं। देश भर में राजनीतिक हलचलें काफी तेज हो गई हैं। दिल्ली से हमारे पास खबर आ रही है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर आज पहुंचे देश के रक्षा मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता राजनाथ सिंह। आप स्क्रीन पर सीधे देख सकते हैं कि किस तरह से राजनाथ सिंह की गाड़ी जेपी नड्डा के आवास की तरफ बढ़ रही है और सुरक्षा के जवान तैनात है यहां। और सुरक्षा की तैनाती के बीच राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की गाड़ी जेपी नड्डा के आवास तक पहुंचती है। और ये बाद में हमें यह खबर मिली कि जेपी नड्डा के साथ राजनाथ सिंह की बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग हुई और आगे की रणनीतियां तय की गई। चूंकि विधानसभा चुनाव होने हैं कई राज्यों में, इसे लेकर लगातार जो है तैयारी चल रही है और लगातार बातचीत चल रही है, रणनीतियां बनाई जा रही हैं भाजपा की तरफ से। और इन्हीं तैयारियों के बीच आज राजनाथ सिंह भी पहुंचे आज जेपी नड्डा के आवास पर, और बैठक के दौरान कई पक्षों पर बातचीत हुई और चुनाव से जुड़े कई महत्वपूर्ण पक्षों पर बातचीत की राजनाथ सिंह ने जेपी नड्डा से। आप स्क्रीन पर सीधे देखिए कि यहां पर किस तरह से राजनाथ सिंह की गाड़ी प्रवेश कर रही है जेपी नड्डा के आवास पर। और इन्हीं बातों के साथ हम लेंगे आपसे विदा। आप हमारे साथ बने रहें। आपके सुझाव यूं तो हमें लगातार प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन आप और भी बेहतर सुझाव हमें दें और हम और किस तरह से बेहतर करें आपके खास बात इंडिया को, ये भी सुझाव हम हमें देते रहें और हमारे साथ आप संपर्क बनाए रहें। आपके हर सुझाव का हम करेंगे दिल से स्वागत। हाँ, आपका एक सुझाव आ रहा था हमारे पास कि आप नेताओं से मिलवा रहे हैं, बड़े लोगों से मिलवा रहे हैं, लेकिन जनता की आवाज को दबाया जा रहा है। लेकिन आपको बता दूं कि खास बात इंडिया जनता की आवाज ही है और खास बात इंडिया जनता को काफी तवज्जो देती है। आपकी बात को भी जनता तक हम पहुंचाएंगे। अगर आप कमेंट हमें करते हैं अपने नाम के साथ, अपने एड्रेस के साथ, आप हमें हमारे YouTube चैनल के को सब्सक्राइब करने के बाद आप कमेंट करें, हमारे Facebook पेज पर आप कमेंट करें, हम आपके कमेंट को आपके नाम के साथ सामने लाएंगे, जनता के सामने लाएंगे और आप हमारे साथ जुड़े रहें और जुड़कर अपनी बातों को भी पहुंचाते रहें। हमारे प्रतिनिधि आप तक पहुंचेंगे आपकी बातों को जनता तक पहुंचाने के लिए। थोड़ा कर लें इंतजार और हमारे साथ आप संपर्क बनाए रखें। जय हिंद, नमस्ते।